नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर गरियाबंद में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रहे धर्मांतरण के विरोध में जनजाति समाज के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जनजाति समाज के लोगों का ये कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति से हटा देना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जनजाति समाज अब आगे आना शुरू हो गया है। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति से बाहर किए जाने की मांग को लेकर बीते मंगलवार को गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन के बाद नगर में डिलिस्टिंग महारैली निकाली गई। जो भी जनजाति अपने समाज के रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता, अपने देवी देवता को नहीं मानता, ऐसे आदिवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के आज गरियाबंद जिला में डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया है। अनुच्छेद 341 में जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार से 342 में संशोधन होकर के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस हेतु यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपना स्वधर्म को त्याग ना करें, क्योंकि स्वधर्म से हम जी रहे हैं और अपना स्वधर्म को खो जाएं और धर्मांतरित होकर के साधारण प्रलोभन से डूब करके हमने अपना स्वत्व को विनाश। वहीं खबर हरदोई से, जहां पर बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम रहुला में गांव वालों के साथ बैठकर नशाखोरी करते आबकारी सिपाही का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही क्षेत्र में कच्ची शराब की धरपकड़ न कर गांव वालों के साथ बैठकर शराब पीते इस आबकारी सिपाही के वीडियो की जमकर निंदा की जा रही है। सिपाही का ये वीडियो गाँव के ही किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया है, जिसकी जानकारी होते ही वीडियो डिलीट करने के लिए आबकारी सिपाही ने हंगामा मचा दिया। वही सिपाही ने गाँव पहुंचकर ग्रामीण से मोबाइल छीनने का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही जिला आबकारी अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। प्रकरण की जांच के लिए हमने जो है एक्साइज इंस्पेक्टर बिलग्राम को जो है जांच सौंप दिया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आबकारी का प्रधान आबकारी सिपाही हैं, जिनकी जो है बिलग्राम में तैनाती है और जो भी होगा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। किस मामले की जांच की जा रही है? जो भी शिकायत जिस ढंग का वीडियो वायरल हो रहा होगा उसकी जांच की जाएगी। प्रकरण और इसी क्रम में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला रहा जब ये वीडियो वायरल हुआ आबकारी सिपाही का नशाखोरी करते हुए, क्या कुछ एक्शन जो है वो इस मामले में लिया गया है? हमें मैम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे एक आबकारी विभाग के सिपाही जो वीडियो वायरल हुआ है, जनता के साथ बैठ के आबकारी विभाग दारू पी रहा है वहाँ पे, तो आगे कौन क्या करेगा सर? जी हेलो जी जी धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ आगे इस मामले में कार्रवाई की गई है? कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन और दूसरी बात मैम और है कि जो सरकारी कर्मचारी सिपाही जनता के साथ बैठ के दारू, जहाँ कच्ची भट्टियां चल रही हैं वहां पे बैठ के दारू पी रहे हैं, तो बताइए आगे से आम जनता के लिए क्या होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि एक गलत संदेश जो है वो जनता के बीच जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आबकारी सिपाही का ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उस पर भी अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। जी जी, सवाल अब कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं मैम, जिससे पुलिस विभाग पर दाग पे दाग लग रहा है और ऐसे कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरदोई से हम आपको एक खबर बता, जहां पर बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम रहुला में गांव वालों के साथ बैठकर नशाखोरी करते आबकारी सिपाही का वीडियो जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में कच्ची शराब की धरपकड़ ना कर गांव वालों के साथ बैठकर शराब पीते इस आबकारी सिपाही के वीडियो की जमकर निंदा भी की जा रही है। वहीं खबर देवरिया से, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत झिरवा पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी से एक फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3 महीने से फर्जी दरोगा की वर्दी लगाकर अपने गांव में आता जाता था और लोगों पर अपनी वर्दी का रौब दिखाता था। मुखबिर की सूचना पर झिरवा पुलिस चौकी से 2 पुलिसकर्मी उसके दरवाजे पर पहुंचे और उसे पकड़कर चौकी पर लाए। वहां से उसे रुद्रपुर कोतवाली लेकर जाया गया, जहां पर पुलिस ने कड़ी से पूछताछ की, तब जाके उसने अपनी करतूत बताई। आपको बता दें कि आरोपी एक इनोवा कार लेकर आता था और पूछताछ में पता चला है कि आरोपी किसी व्यक्ति को 3 महीने पहले 90,000 रुपए देकर दरोगा बना था। और कोतवाली पुलिस फर्जी दरोगा और इनोवा ड्राइवर उसके साथ जुड़े लोगों के संपर्क का तहकीकात करने में लगातार जुटी हुई है। यह देवरिया जनपद में थाना रुद्रपुर का प्रकरण है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राम नगीना प्रसाद है, उसे अनाधिकृत रूप से पुलिस की वर्दी पहने हुए और कुछ अवैध गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया है। इस संबंध में संबंधित जो धाराएं हैं IPC की, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे विवेचना की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी। इस समय रुद्रपुर कोतवाली में हम खड़े हैं, जहां पर एक फर्जी दरोगा को पकड़ा गया है जो कि सिंगल स्टार लगा करके क्षेत्र में घूम रहा था। रुद्रपुर कोतवाली ने पकड़ कर उसे थाने लाई है और उससे पूछताछ कर रही है। KKD न्यूज़ से राम प्रताप पांडे की खास रिपोर्ट। ये और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम प्रताप पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राम प्रताप, मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से मामला उजागर हुआ है फर्जी दरोगा का, क्या कुछ रहा है इसके पीछे की, क्या कुछ वजह जो है वो सामने निकल कर आई है? राम प्रताप पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज कम आ रही है मेरी। जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ ये पूरा मामला है? मामला देवरिया जिला का झिरवा पुलिस चौकी का, जी, जहाँ पर एक फर्जी दरोगा जो है कि इनोवा कार से जो है कि घूम रहा था और अपने गांव में 2-3 बार जब वर्दी में आया है तो गांव वालों को शक हुआ है। तो गांव वालों ने जो है कि फोन करके पुलिस चौकी को सूचना दिया कि हमारे गांव में कोई व्यक्ति है जो कि 3 महीने के अंदर जो है कि वो दरोगा बन गया है। इसकी सूचना पा करके चौकी के पुलिस पहुंचे, उसे पकड़ के रुद्रपुर कोतवाली लाए और वहां पर जांच में पता चला, उसने बताया कि मुझे कोई व्यक्ति था जो 90,000 रुपया लेकर मुझे दरोगा बना दिया। और उसके बाद मैं जो है कि अपना वर्दी वही दिया और उसके बाद से मैं अपने ड्यूटी पर लगा हूँ। इस बीच पुलिस ने जो पकड़ लिया करके और कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है कि कौन इसके पीछे है, कौन हाथ है इसका मुखिया कौन है। ठीक है, लेकिन अगर इसके पीछे की वजह जाने, जिसके मदद से ये जो सिपाही वो बना है, क्या कुछ इसके पीछे का अपडेट मिल पाया आपको? क्या उसकी तलाश जो है पुलिस कर पाई है अभी तक? पुलिस उसके मोबाइल में डिटेल नंबर निकाल करके सेलुलर पर लगा करके पता कर रही है जी कि कौन व्यक्ति है, इसके पीछे कोई बड़ा सरगना तो नहीं है जो कि इसको जो है कि चला रहा है। जांच में लगी है पुलिस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देवरिया से आपको एक खबर बता, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली के अंतर्गत झिरवा पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर एक फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले 3 महीने से फर्जी दरोगा की वर्दी लगाकर अपने गाँव में आता जाता था और लोगों पर अपनी वर्दी का रौब भी दिखाता था। प्रदेश की योगी सरकार की गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 31 जोड़ों का 10 जून को हाथ पीले करेगी। योगी सरकार इस योजना के तहत गरीब लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए का अनुदान देती है, जिसमें 35,000 लड़की के खाते में दिए जाते हैं। और इसी सिलसिले में चित्रकूट के मानिकपुर विकास खंड में 35 जोड़ों ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है, जिसमें से 31 जोड़े चयनित किए गए हैं। जिसकी जानकारी देते हुए विकास खंड अधिकारी ने यह बताया है कि विकास खंड से 35 जोड़े आए थे, जिसमें से 31 जोड़ों का चयन किया गया है, जिनका विवाह 10 जून को रामायण मेला परिसर चित्रकूट में होना है।
विकासखंड वानीपुर का 31 जोड़ों का लक्ष्य है और उसी के संदर्भ में आज साक्षात्कार के लिए सभी को बुलाया गया है। दिनांक 10 जून को हमारे नगर में एक सम्मेलन कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो हम 31 जोड़ों को चयनित करके उनको व्यवस्थित समय, स्थान और दिन की जानकारी दे करके और ये 10 जून को अभी तक कितने जोड़ों का चयन हो चुका सर? आज हमारे पास 35 पत्रावलियां हैं, उन्हीं के साक्षात्कार के उपरांत 31 पत्रावलियां 31 जोड़ों को फाइनल करके उन्हीं की लिस्ट में। और इसी क्रम में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथ रहमत अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो रहमत अली, आपसे जानना चाहूंगे जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया की जाती है, क्या कुछ प्रोसेस है इसके पीछे का? क्योंकि जिस तरीके से 10 जून की जो तारीख है वो तय की गई है जिसमें जो जोड़े हैं उनकी शादी कराई जाएगी, क्या कुछ अपडेट मिल पाया इसको लेकर? जी जी आपको बता देंगे लगभग जो है 700-800 होना जोड़े होना है सर। कल जो है किया जाएगा शादी समारोह। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि योगी सरकार की गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए चलाया जा रहा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 31 जोड़ों का 10 जून को शादी की जाएगी। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि योगी सरकार इस योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए का अनुदान देती है, जिसमें से 35,000 लड़की के खाते में दिए जाते हैं। वहीं खबर कासगंज से, जहां पर आगामी 27 जून को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शहीद पत्रकार वीरेश कुमार गुप्ता की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बुधवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक कस्बा पटियाली में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महासचिव के कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने की और संचालन एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष ने किया है। वहीं इस अवसर पर संगठन के अनेक पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक इसलिए की गई है कि आगामी 27 जून को शहीद पत्रकार वीरेश कुमार गुप्ता की 18वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी और इस अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वरूप कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में हैसियत मौजूद रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह और बॉबी ठाकुर की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें आयोजन समिति का गठन किया। वहीं खबर सीहोर से, जहां पर तीर्थ यात्रा से लौटी बस का बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए जोरदार स्वागत किया गया है। यात्रा पर गई इस बस को 1 महीना हो चुका था। श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी धाम सहित अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन कर श्रद्धालुओं की बस बुधवार को बिजवाड़ चौराहे पर पहुंची। इसके बाद बिजवाड़ चौराहे पर कई लोगों ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान बिजवाड़ माता मंदिर से विजेश्वर महादेव मंदिर तक बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए तीर्थ यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। तीर्थ यात्रियों की बस 8 मई को 1 महीने की तीर्थ यात्रा पर गई थी, जिसके पूरे होने के बाद बस बुधवार को वापस आ गई है। वहीं खबर बुलंदशहर से, जहां पर वित्त एवं संसदीय विभाग मंत्री सुरेश खन्ना दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल के लिए वित्त मंत्री जिला अस्पताल पहुंचे। मंत्री ने सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की भी पड़ताल के साथ ही मरीजों और तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर सवाल भी पूछे। इसके बाद मरीजों और तीमारदारों ने वित्त मंत्री के सामने खुलकर अपनी बात रखी। वही मंत्री ने सीएमओ को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित खामियों के लिए जमकर लताड़ा भी। निरीक्षण के दौरान सुरेश खन्ना के साथ डीएम और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं खबर फिरोजाबाद से, जहां पर खैरगढ़ में थाना अध्यक्ष का चार्ज लेते ही अनिरुद्ध सिंह ने 2 खुलासे किए। दरअसल थाना अध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ 8 जून को हुए हत्याकांड में वांछित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि वादी और प्रतिवादी पक्ष में पहले से रंजिश चली आ रही थी, जिसके बाद प्रतिवादी पक्ष के खिलाफ न्यायालय से एक अभियोग में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था और इसी बात को लेकर नामित अभियुक्तों ने एक राय होकर सुनियोजित तरीके से वादी के पिता की हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना का रूप देने का भी प्रयास किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के निकाऊ गांव के पास एक कॉलेज है, वहां पर एक रामवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 19 तारीख को। इसके संदर्भ में
जिन पर आज जिनको आप लोगों के सामने रखा गया, जिन लोगों ने घटना कारित किया था, इन लोगों के द्वारा बराबर कोशिश करी गई ये एक्सीडेंट है। लेकिन जब इसमें क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद, थाना प्रभारी खैरगढ़, इनके नेतृत्व में टीमें 3 बनाई गई थी, इसके तहत जो कार्रवाई हुई उसमें निकल के आया कि ये एक साजिशन इस तरीके की घटना कारित कराई गई जिससे चीजें एक्सीडेंट की लगे, जबकि हकीकत में सारी चीजें। वहीं खबर फिरोजाबाद से, जहां पर लोक नागरिक कल्याण समिति के तत्वाधान में सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में नारे ढको जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम में अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है। नगर के गांधी पार्क में इकट्ठा हुए सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालते हुए नारे लगाए और नगर निगम पहुंचे और इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं ने नारे ढकवाने की भी मांग की। साथ ही मांगे न पूरी होने पर सत्याग्रह आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं खबर बांदा से, जहां पर डीआईजी जेल मंडल कारागार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी मामले पर डिप्टी जेलर सहित 5 जेल कर्मियों पर हुई कार्रवाई के बाद डीआईजी मंडल कारागार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडल कारागार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी डीआईजी ने मुलाकात की। जायजे के बाद पूरे मामले पर डीआईजी जेल शासन को रिपोर्ट करेंगे। मामला मंडल कारागार में निरुद्ध पूर्व विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। देखने आया था कि जो इनका यहाँ पे जो इनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक है। तो सर इसमें जो अभी निरीक्षण करने आया है, क्या कोई इसके अलावा भी कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई की बात नहीं। जो कार्रवाई करना चाहिए डीएम साहब के निरीक्षण के बाद कार्रवाई की जा सकती है। जो मतलब चूके थी उसको भी सुधारने का प्रयास किया गया। विशेष बात ये थी कि जिलाधिकारी महोदय को टाइम लगा था वहाँ पे, तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उन्हें यही बताने गया था कि जेल में जेल बंद हो जाने के बाद चाबी जो है की चेस्ट में चली जाती है और उसका निकालने की प्रोसेस है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से टाइम लगा। तो बांदा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर डीआईजी जेल मंडल कारागार पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी मामले पर डिप्टी जेलर सहित 5 जेल कर्मियों पर हुई कार्रवाई के बाद डीआईजी मंडल कारागार पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने मंडल कारागार की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी डीआईजी ने मुलाकात की। वहीं जायजे के बाद पूरे मामले पर डीआईजी जेल शासन को रिपोर्ट करेंगे। वहीं खबर बदायूं से, जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इस दौरान म्याऊ ब्लॉक पर नसबंदी का ऑपरेशन कराने गई महिला का गलत ऑपरेशन कर दिया गया। दरअसल पीड़िता की नसबंदी का ऑपरेशन सीएचसी म्याऊ में लगे कैंप में आशा वर्कर के परामर्श से डॉक्टर और उनकी एफआरएचएस इंडिया की टीम से कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के तीसरे दिन मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद पीड़िता के पति ने डॉक्टर को लापरवाह बताते हुए अपनी पत्नी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया, जहां डॉक्टर ने बताया कि महिला का ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया गया। जब पीड़िता का पति मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिला, तब उन्होंने डॉक्टर की छोटी मोटी गलती बताकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित दंपति ने इसके जिम्मेदार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हमने अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया था नसबंदी का। कहाँ? म्याऊ। अच्छा, फिर उसके बाद में आँख बस्ट हो गई। अच्छा, तबीयत खराब भाई, तबीयत खराब होने के बाद में आँख बस्ट हो गई, मुझे पता लग गया बाद में। फिर उसके बाद में एक वर्मा जी के पास पहुँचे, वहाँ से जिला अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पहुँचे उनके सीएमओ साहब के पास, उन्होंने फटकार दिया हमें। सीएमओ ने? हाँ। क्या बोला? ये बोला कि प्राइवेट क्यों ले गई। उसके बाद हम जिला अस्पताल से मतलब रेफर कर दिया था, वहाँ पहुँचे मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में स्थिति ज़्यादा खराब थी, उन्होंने ये किया था वो इमरजेंसी काउंटर पे कि हमारे पास तो सरकारी है, सरकारी की तरह इलाज होगा। हमने अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया था नसबंदी का। कहाँ? म्याऊ। अच्छा, फिर उसके बाद में आँख बस्ट हो गई। अच्छा, तबीयत खराब भाई, तबीयत खराब होने के बाद में आँख बस्ट हो गई, मुझे पता लग गया बाद में। फिर उसके बाद में एक वर्मा जी के पास पहुँचे,
वहां से फिलहाल रुकते हैं, छोटे सा ब्रेक करिए, जल्द हाजिर होंगे।